हेलो गाइस, नमस्कार आप सब लोगों को। देखो आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं हमारे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। और इसको पढ़ने के लिए पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स को हम लेंगे। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि ये क्या होता है। तो मान लो आपके पास एक टेबल है, एक टेबल फॉर्म में आपको कुछ जो है वो डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपने एक टेबल बना दिया गाइस, ठीक है, और इसमें आपने कुछ डाटा लिख दिया, जैसे कि कोई चीज़ें रख दी। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया ABCDEFGH। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरफ अगर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे जो कि ए और बी हमारा जो है ये रोज़ में है, ये रो 1 में है, तो ये R1 में है। यहाँ पे देखेंगे सी डी हमारा जो है वो कहाँ है, इस तरफ है, तो रो 2 में है। फिर ऐसे जाएंगे तो रो 3, फिर ऐसे जाएंगे तो रो 4। और जब ऐसे आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो ये होता है कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं, कॉलम 1 ये कॉलम 2। तो ये जर्नल सा आइडिया था गाइस, रोड एंड कॉलम का इतना ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये यहाँ पे एग्जांपल में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। अभी देखते हैं इसका यहाँ पे यूज़ कैसे होगा। तो फैक्टर्स में सबसे पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 6 मार्बल है गाइस, आपके पास जो है 6 मार्बल है, और उन मार्बल्स को आपने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज करना है कि हर बार रो में जो है इक्वल नंबर ऑफ मार्बल रहे। कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास ये 6 मार्बल हैं, 2 3 4 5 6, ये 6 मार्बल हैं। तो आपने इनको टेबल फॉर्म में इस तरह से यहाँ पे डालना है, हर एक मार्बल को इस तरीके से इन 6 मार्बलों को डालना है कि हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल जो है वो रहे। जैसे मैंने इधर इन 6 को डाला, ऐसे एक इसमें एक एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो आप देख रहे हैं कि हर एक रो में दो दो आ रहे हैं, इसमें भी दो आ रहे हैं, इसमें भी दो आ रहे हैं, इसमें भी दो आ रहे हैं। तो आप इस तरह के कितने पैटर्न जो हैं वो सोच पाते हैं। तो चलो हम कोशिश करते हैं इसको करने की कि कैसे होगा कि रो में सेम रहेगा। सबसे पहले हम कैसे अरेंज करते हैं, देखिए सबसे पहले हम अरेंज करते हैं एक एक को, ठीक है, एक ऐसे, एक ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो देखो गाइस हर एक रो में एक एक आ रहा है, हर एक रो में एक एक आ रहा है, सेम सेम नंबर आ रहा है। और जो है ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। तो हर एक रो में एक एक नंबर ऑफ मार्बल है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं। तो एक नंबर ऑफ मार्बल है और कितने रोज़ हैं, 6 रोज़ हैं। तो हमारे पास कितने मार्बल हो गए, 6। एक तो ये हो गया, ये कैसे कर सकते हैं। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं गाइस, सेकंड नंबर पे एक दो दो करके देखते हैं। चलो एक यहाँ पे रखा, एक इधर 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 रखा। तो फिर भी हमने देखा कि दो दो करके भी हमें जो है ये 6 नंबर मार्बल को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है हर एक रो में सेम रह रहे हैं। इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा कि 2 मार्बल हैं हर एक रो में, और कितनी रोज है हमारे पास, 3। ठीक है, 2 मार्बल हर एक रो में, ये रो 1 में भी दो, रो 2 में भी दो, रो 3 में भी दो, और कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं। तो ये 3 रोज़, 2 मार्बल हर एक रो में, तो कितना हो जाएगा टोटल, 6। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं कि अगले पैटर्न में हम क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 3 3 करके रखते हैं, ठीक है। 3 रखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, बस 6 ही मार्बल है तो गैस ख़त्म हो गए। तो हमारे पास कितनी रोज़ बनी, 2 रोज़ बनी, रो 1 रो 2। हर एक रो में इक्वल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल नंबर है, ऊपर में भी 3 और नीचे भी 3। तो कितना हो जाएगा ये, 3 मार्बल, कितनी रोज़, 2 रोज़, कितना हो जाएगा टोटल, 6। अगले पैटर्न पे आते हैं गैस, अगले पैटर्न में देखते हैं कि कितना हो सकता है। अगले पैटर्न में अगर देखेंगे तो हम ट्राई करते हैं कि 4, क्या 4 4 करके आते हैं, तो आएंगे नहीं क्योंकि 4 एक में रखेंगे। मान लो 4 इसमें रख दिए, 1 2 3 4, तो इसमें तो 2 ही हुए। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो 4 4 सेम रोज़ में इसको नहीं रख सकते, तो मतलब 4 नहीं आएंगे, 4 4 करके नहीं आ सकते। चलो 5 को ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो एक रो में आ गए, दूसरी रो में एक ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें इक्वल नंबर चाहिए दोनों रोज़ में, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है वो 6 करके देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल ठीक है, रो 1 में जो है वो 6 आए, बाकी हमारे पास को बचा ही नहीं, तो मतलब कि रो में बराबर आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने हमारे पास,
6 मार्बल्स हैं एक रो में, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो हमने देखा गाइस कि 6 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 6 को किस तरीके से हम तोड़ के इक्वल नंबर ऑफ रोज़ में किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखा कि हमने 6 को कैसे तोड़ा। पहले तो हमने एक एक रो जो है वो एक एक जो है वो मार्बल को 6 रोज़ में रखा, ठीक है, तो 6। उसके बाद हमने 2 2 को रखा, तो 3 हमारे पास जो है वो रोज़ बनी 6। उसके बाद हमने 3 3 को रखा, तो हमारे पास 2 रोज़ बनी 6। उसके बाद हमने 4 को ट्राई किया, नहीं बना। 5 को ट्राई किया, नहीं बना। तो 6 को ट्राई किया, तो एक रो आई, ये भी 6। तो ये जो 6 को गाइस हमने तोड़ा है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक टेबल में, ठीक है, हम किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर इस नंबर तक पहुंचते हैं, तो वो जो 2 नंबर है वो इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब है कि 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके 6 का पहुँचे, तो मतलब 6 के जो 1 और 6 जो है वो 6 के फैक्टर हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 2 और 3 जो है वो किसके फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 6, इनको फैक्टर्स कहते हैं। वैसे ही जो 3 और 2 है ये सेम ही हो गया, ये फैक्टर्स है। उसी तरीके से 6 और 1 जो पहले था। तो इसका मतलब है, इससे हम लोग ये रिज़ल्ट लेते हैं कि 1 2 3 एंड 6 ये 4 नंबर जो है ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स हैं किसके, 6 के। ये 6 के फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है गाइस आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नंबर आ रहा है, तो वो 2 नंबर उसके मल्टीपल हो जाएंगे, उसके सॉरी फैक्टर हो जाएंगे 6 के, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 एंड 6। आल्सो जो इनको फैक्टर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइज़र। एग्जैक्ट डिवाइज़र, अब आपको समझना है कि एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होता है। एग्जैक्ट डिवाइज़र का मतलब है गाइस कि जब आप इस 6 को इन नंबर्स के साथ डिवाइड करो, जब इनको डिवाइड करो 1 2 3 और 4 के साथ अगर डिवाइड करो आप, तो आपके पास जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर आपके पास हो वो क्या हो, 0। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो मतलब ये 6 जो है वो एग्जैक्टली आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को जो है एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं एक बार करके। डिवाइड कैसे करते हैं गाइस, 6 को डिवाइड करना है 1 के साथ, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको आपने अंदर लिखना है, और ये बाहर वाली टर्म जो है 1 इसको आपने बाहर लिखना है। अब आपको 1 देखना है कि 1 का टेबल में 6 कहाँ तक आता है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 जो है वो क्या आता है, 6। 1 इंटू 6 इज 6। तो 1 इंटू 6 करके क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को, तो 6 माइनस 6 जो है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको कहते हैं डिवाइज़र, ये जो डिवाइड कर रहा है, और इसको कहते हैं कोशेंट। ये होता है कोशेंट, ये होता है डिवाइज़र, और ये होता है रिमाइंडर गाइस। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि 6 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 रहता है। तो मतलब जो 1 है वो 6 का एक फैक्टर है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है कम्प्लीटली, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। सिमिलरली चेक करते हैं अगर 6 को 2 से, क्योंकि हमने कहा 2 भी फैक्टर है, तो 2 के टेबल में अगर आप देखेंगे तो 2 3 जो होता है वो 6 होता है, और इसको जब माइनस करेंगे 6 माइनस 6 0, तो रिमाइंडर फिर से 0 रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 2 है वो भी एग्जैक्ट डिवाइज़र है, वो भी फैक्टर है किसका, 6 का। सिमिलरली आप अगर देखो तो फिर से करें हम, 3 3 2 6, माइनस करें 0, तो ये भी आ गया। फिर 6 है, तो देखो 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 6 आ जाता है, माइनस करेंगे तो 0। लेकिन अगर आप 4 को करते हैं 5 को करते हो, देखो 6 को डिवाइड करो 4 से, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 1 4 4 2 8। तो अब क्या किया जाता है कि हम
6 से जो है वो कम होना चाहिए, टेबल पढ़ेंगे ताकि 6 से कम आए, 6 से ज़्यादा नहीं। 8 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर इन दो को माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 इज़ 2, ठीक है। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो क्या हो रहा है, रिमाइंडर इज़ 2, रिमाइंडर इज़ नॉट 0। तो इसका मतलब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। अगर आप डिवीजन सीखना चाहते हैं तो इसके बाद कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, देखो इसके बाद क्या करते हैं कि ये वाला नंबर जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र से जो है वो कम है, तो ये कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक ज़ीरो लगाया जाता है। अब अगर आप 4 के टेबल में 20 देखेंगे तो 4 5 20 होता है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, सो अब रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इसमें पॉइंट आ गया, ये एग्जैक्ट इसको डिवाइड नहीं करता है, तो ये डेसिमल में आ गया 1.5। खैर, तो आपने देखा है जैसे वैसे ही अगर आप 5 को भी करके देखते हैं तो 5 इसका नहीं होता है। आप करके देखेंगे अगर 5, तो 5 2 से 10 हो जाता है, तो 5 1 से 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आएगा, और 5 2 ज़र हमें पता है 10 होता है। अब रिमाइंडर 0 बचा, मगर फर्स्ट टाइम ये रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा था, तो इसीलिए ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पे जो है 1.2 आंसर है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टिंग डिवाइडिंग 6। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, मान लो वो नंबर कोई भी है, जैसे इधर 6 है, फैक्टर्स ऑफ 6 दैट इज़ 1 2 3 6, ये फैक्टर जो है ये एग्जैक्ट डिवाइज़र है, इससे एग्जैक्टली ये किसी भी नंबर को जो है वो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट। नेक्स्ट पढ़ते गाइस। चलिए गाइस, अब आप लोग जो है आपको पता लग गया कि फैक्टर क्या होता है, तो अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। ओके, सेकंड नंबर पे हम जो है वो देखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। तो देखो ये जो फैक्टर्स हमने देखे, 6 के जो भी फैक्टर्स थे 1 2 3 और 6, अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू 6 करेंगे अगर हम तो 6 आता है, ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट आया इसको कहते हैं मल्टीपल, इसको क्या कहते हैं मल्टीपल। वैसे अगर 2 को आप 3 से करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा 6, वैसे ही आप 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिज़ल्ट क्या आएगा 6, 6 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 6 है, जो नंबर इटसेल्फ है, ये एक मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है किसका, अपने फैक्टर्स का। जो भी इसके फैक्टर्स हैं जब उन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे नंबर से, तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो आ रहा है। तो जैसे आप मल्टीपल देखते हैं किसी एक नंबर के, तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मान लो आप एक नंबर लीजिए 6 ले लीजिए, अब इसके मल्टीपल अगर आपने निकालने हैं तो 6 मल्टीप्लाई 1 करिए तो 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 आता है, 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 24 आएगा। तो ये जो अलग अलग मल्टीपल टाइम्स हम 6 को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो आ रहे हैं ये सारे जो हैं ये मल्टीपल हैं किसके, 6 के। और इन सब का फैक्टर कौन है, 6 इन सब का फैक्टर है, क्योंकि 6 जो है इन सब नंबरों को एक्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो ये आपको पता लग गया, ये सारे जो हैं ये मल्टीपल हैं 6 के, क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई करने से, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ रहे हैं, तो ये सारे जो है मल्टीपल्स हैं। अगर 6 जो है ये फैक्टर हो जाएगा, इस 6 का फैक्टर 6 और 1 हो जाएगा, 12 का फैक्टर 6 और 2 हो जाएगा, 18 का फैक्टर 6 और 3 हो जाएंगे, 24 का फैक्टर 6 एंड 4 हो जाएंगे। तो ये आप लोग देखिए कि आपको क्लियर है कि नहीं, बार बार इसको देखिए, ट्राई कीजिए समझने का कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। अगर 3 इंटू 2 करके हम लोग के पास 6 आता है, तो इस 6 के ये जो हैं ये फैक्टर हो गए, एग्जैक्ट डिवाइज़र, इनको फैक्टर कहते हैं। हाउएवर ये 6 जो है इन
3 और 2 के लिए ये 6 जो है ये मल्टीपल हो गया, ठीक है, ये इनका क्या है, मल्टीपल है। इन 3 और 2 के लिए 6 मल्टीपल है और 6 के लिए 3 और 2 क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए गाइस कि ये क्या होता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि एवरी फैक्टर जो होता है वो मैंने बोल दिया एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट आपको नोट रखना है कि फैक्टर आप यहाँ पे अगर इससे देख रहे हैं तो फैक्टर हमेशा जो है वो लेस होते हैं। जैसे हमने 6 के फैक्टर निकाले थे 1 2 और हमने देखा 3 और 6। तो जो ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स हमेशा जो है वो क्या होते हैं, 6 से बराबर 6 के या फिर 6 से कम। देखो यहाँ पे 1 2 3 6 से कम है और 6 इसके बराबर। तो फैक्टर जो है वो हमेशा जो है वो यहाँ तो लेस होंगे, यहाँ बराबर होंगे किसके, नंबर के। जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स उसके इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। और अगर आप मल्टीपल की बात करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीपल निकाला था 6 का, तो यहाँ पे देखें ये सारे नंबर इक्वल हैं या बड़े हैं 6 से। और एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू नंबर होते हैं। और दूसरी बात ये फिनाइट होते हैं, इनको गिन पाएंगे आप, कम ही होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 4 ही हैं। मगर अगर आप लोग मल्टीपल की बात करेंगे तो आप जितना मल्टीपल निकाल सकते हैं उतना निकाल सकते हैं। मल्टीपल ग्रेटर देन या इक्वल टू होते हैं नंबर के। जैसे कि 6 के मल्टीपल क्या हैं, 6 12 18 24। वैसे 6 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो इनफाइनाइट, मतलब जितना आप करते जाओगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट है, इनको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। और दूसरी बात जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं या फिर इक्वल। 6 का मल्टीपल जो है इक्वल है या फिर इससे बड़े। सो ये हमारे पास मल्टीपल आ गया। होप कि आप लोगों को मल्टीपल्स एंड फैक्टर जो है वो क्लियर है, ठीक है। कुछ आपके पास जो है वो बचा नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस तो प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ से हम लोग जो है वो आपको क्लियर करेंगे इसमें अगर कोई भी डाउट हो। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो है कि प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर की है वो ये है कि एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है एक तो 1 होगा और दूसरा वो ये नंबर खुद होगा इटसेल्फ। जैसे कि अगर आप गाइस एक एग्जांपल दूँ, जैसे 5, तो अगर आप 5 के फैक्टर ढूंढना चाहेंगे तो 5 इससे छोटे किसी के नंबर टेबल में नहीं आता, सिवाय किसके, 1 के टेबल में आएगा। और दूसरा ये अपने टेबल में आएगा, 5 1 5 अपने टेबल में आएगा, और 1 5 5 एक तो 1 के टेबल में आएगा। सो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद। वैसे ही अगर आप 7 देखेंगे तो 7 भी नहीं आता किसी के, इसमें भी ये 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है। 9 देखें तो 9 3 के टेबल में आता है, तो इसको नहीं लिख सकते। फिर आप 10 देखें तो आता है। फिर आप 11 देखेंगे अगर, तो 11 भी जो है वो भी अपने टेबल में या 1 के टेबल में आता है। 13 देखेंगे तो वो भी 1 के या 13 के टेबल में आएगा। तो इस तरह के ये जो नंबर है, इन नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स होते हैं। वेयर एज अगर आप लोग कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं ये होते हैं वो नंबर जिनके फैक्टर जो हैं, फैक्टर्स वो 2 से ज़्यादा हों। कहने का मतलब है सिंपली कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि हाँ, एक बहुत ज़रूरी है इसके 2 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 भी अपने टेबल में या 1 के टेबल में आता है। हाउएवर 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लगभग हर किसी के टेबल में आता ही रहता है, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ओनली इवन, सिर्फ एक ही इवन नंबर जो कि एक प्राइम नंबर है।
आगे देखोगे तो और ज़्यादा आपको मैक्सिमम सारे के सारे ऑड नंबर ही मिलेंगे जो प्राइम है, मगर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है। खैर कंपोजिट नंबर आपको पता लग गया गाइस, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा 9, अगर हम 9 लेंगे तो 3 3 ज़र 9, ठीक है, 3 1 ज़र 9, सॉरी 9 1 ज़र 9 और 9 ज़र 9, सो 1 9 3, दो से ज़्यादा इसके जो है फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। सो आई थिंक यू आर क्लियर हियर what is composite number and what is prime number. Now next important thing is टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, हर जगह आपको काम आएगा ये, बहुत इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, तो इसको याद करना है आपने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि टेबल जो है वो आपको पढ़ने हैं, टेबल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आई गेस कि अभी तक आपने जो है वो 3 तक टेबल पढ़ लिए होंगे मिनिमम। अब इसको बढ़ा दीजिए, 6 तक कर दीजिए। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें याद करनी है गाइस, बहुत कम चीज़ें जो याद करनी होती है, लेकिन एक बार जब कर ली तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है मैथ फिर नेक्स्ट सॉल्व करना। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी भी ऐसी चीज़ है जो आप एक बार याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली निकल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें देखना है आपने कि कौन सा नंबर जो है वो हमारे 1 डिजिट किस नंबर से जो है वो डिवाइड होते हैं। 2 डिजिट भी होते हैं, मगर मेनली हम 1 डिजिट तक पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो उस नंबर से डिवाइड होता है। सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे कि कौन से नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होते हैं। कौन सा नंबर है जिसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल, इसका बहुत ही सिंपल रूल है गाइस कि कोई नंबर जिसके एंड में आपको 0 दिखता है, जैसे कि 100 50 40 1000, जिसके भी एंड पे ये, जिसको हम कहते हैं वंस प्लेस में जहाँ पे भी आपको अगर 0 दिखेगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाना है कि ये नंबर 10 से जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है, वो 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट जो रूल है वो है कि कौन से नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो 5 के लिए क्या रूल है गाइस के एक नंबर जिसका लास्ट में या जिसके वंस प्लेस में जो है वो 5 होगा, या फिर उसके वंस प्लेस में 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे 45 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 35 31 35 130, तो इन सारे नंबर में देखना कहीं 5 है, कहीं पे 0 है, कहीं पे 5 नहीं। ये सारे नंबर जो है ये डिवाइड हो जाते हैं 5 से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप करना चाहते हैं तो हम करते हैं 135 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा लेंगे जो एटलीस्ट 5 के पास पास में हो डिवीजन में। तो जैसे कि 1 3 को लेंगे तो 5 को पहले 2 से करेंगे, 5 2 से 10। यहाँ पे हम अब माइनस करते हैं तो 3 माइनस 0 इज़ 3, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोटा है तो इस जो बचा हुआ नंबर इसको नीचे उतारेंगे 5 को। ना 5 के टेबल में देखेंगे 35 तक कहाँ तक आता है, तो 7 5 ज़र 35, दिस इज रिमाइंडर, so we get this 27। सो दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 5 से जो है एग्जैक्टली डिवाइड होता है और यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं आया। 27 इज द रिजल्ट, 27 इंटू 5 इज इक्वल टू 135। सो देखा हमने कि एग्जैक्टली डिवाइड हो गया इससे। नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर्स जिनके एंड पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। वो नंबर जिनके एंड में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो सारे नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 88 ले लीजिए,
इसके एंड पे 8 है और 2 से डिवाइड करना है, 2 4 ज़र 8, ठीक है, माइनस करेंगे 0 हो गया, ये वाला 8 आ जाएगा नीचे और फिर 2 4 ज़र 8 तो 0, रिमाइंडर इज 0 और ये आ गया 44, 44 2 ज़र 88 होता है, तो ये इससे डिवाइड हो गया। सिमिलरली आप बाकी वाले भी चेक कर सकते हैं होते हैं डिवाइड कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबल रूट बाय 3 कि 3 से कौन से नंबर जो है वो होते हैं। तो कोई भी अगर डिजिट है आपके पास, जैसे कि आपने दिया है कि एक नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर है 180, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 3 से होता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है गाइस, इस तीनों को सम करना है इन डिजिट्स को, 1 + 8 + 0 सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 8 + 1 आया 9, तो 9। तो आपने देखना है क्या 9 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 3 का टेबल अगर हम लोग 3 तक पढ़ते हैं तो 9 आता है, तो बिल्कुल 3 जो है वो 3 3 ज़र 9 से जाता है। तो मतलब हमारा हो गया कि अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 3 ज़र 9, रिमाइंडर 0, तो 3 से जो है वो डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपको चेक करना है तो इसका मतलब 180 जो है वो डिविजिबल है 3 से। तो अगर चेक करना है तो रूल क्या है कि आपको सम ऑफ डिजिट करना है, जो आपके पास नंबर दिया है उसके सम ऑफ डिजिट करना है, उसको डिवाइड करना है 3 से। अगर वो डिवाइड हो गया 3 से तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से, कोई भी बड़ा नंबर हो गया डिविजिबल है 3 से। सिमिलरली आप 4 से चेक कर सकते हैं। 4 के लिए क्या रूल है कि कोई भी नंबर है, जैसे 1248 हो गया, ये नंबर है एक बाय 4, अगर आपको चेक करना है 1248 नंबर को, ठीक है, सॉरी इससे पहले एक कर लेते हैं कि 6 से, तो डिविजिबल बाय 6 क्या है, डिविजिबल बाय 6 का रूल सिंपल है गाइस कि कोई भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि क्या वो 6 से डिवाइड होता है, तो आप चेक करो कि क्या वो 2 और 3 से डिवाइड होता है। पहले तो 2 के लिए चेक करना है, 2 के लिए हमने बताया है कि 0 2 4 8 अगर एंड में है 6 8 तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 3 से डिवाइड होता है, 3 के लिए क्या है, सम करके डिवाइड बाय 3 करना और चेक करना। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो दैट मीन्स कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिवाइड होता है देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 आल्सो। तो दिस इज सिंपल रूल ऑफ दिस। ये रूल्स गाइस आपको याद करने हैं, कहीं कॉपी पे लिख लीजिए इनको कि कैसे चेक करते हैं, इनको याद करना है। उसके बाद इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सब हम क्वेश्चंस निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने लिया था 1248, इसका लास्ट 2 डिजिट लेने हैं किसी भी नंबर के और चेक करना है ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं क्या। तो चेक करेंगे यहाँ पे हम, 4 1 ज़र 4 होता है, माइनस करेंगे 0, अब ये बचा 8, इसको नीचे ले आएंगे। अब 4 2 ज़र जो है वो कितना होता है, 4 2 ज़र 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8, माइनस करेंगे तो 0, तो ये आ गया 12। इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है गाइस। उसके बाद अगर आपको चेक करना है 8 की डिविजिबिलिटी रूल के कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने यही ले लिया 1248, इसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं। 248 को लीजिए और इसको 8 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। सबसे कम टेबल में अगर रहेंगे 24 आ जाएगा, 2 तो कम हो जाएगा, और जब ये 2 4 लगाएंगे तो हम एग्जैक्टली अब ये टेबल में आता है। 8 3 ज़र 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे 24 माइनस 24 0 हो जाएगा, इस 8 को नीचे ले आएंगे तो 8 1 ज़र 8 होगा, माइनस करेंगे 0। दैट मीन्स कि 1248 जो है ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाय 8 आल्सो। सो चेक कैसे करना है,
लास्ट के 3 डिजिट को देखना है 8 के लिए, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है 4 के लिए। दिस इज़ द सिंपल रूल्स गाइस, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, इनको ज़रा रट लीजिए आप। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम्स में इनसे, बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल होगा कि नहीं, नंबर सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नंबर सिस्टम की जो भी हेडिंग है उसके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी वाले। उसके बाद हम देखेंगे कि 9 का क्या है, कि 9 से कैसे डिवाइड होता है। तो देखिए गाइस, अगर आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे कि 189 ले लेते हैं, तो इस नंबर का आपने, हम रिजल्ट रूल चेक कर रहे हैं बाय 9, देखना है कि इस नंबर को सम करना है 1 + 8 + 9, जैसे कि हमने सम वाला लिया था 3 के लिए, वैसे इसमें भी इसको सम करना है इन तीनों डिजिट्स को। तो ये हो जाएगा 18। तो चेक करना है क्या ये 18 9 से डिविजिबल है, तो 18 9 से डिवाइड होता है, चेक करना है। तो बिल्कुल 9 × 2 जो है वो 18 होता है, माइनस करेंगे 0, तो बिल्कुल ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब 189 भी जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 9 से। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं कि क्या सच में होता है। 189 डिवाइडेड बाय 9, सो 9 2 ज़र 18, ये इतना ख़त्म हो जाएगा 0। अब ये 9 बचा, इसको नीचे ले आएंगे, 9 1 ज़र 9 होते हैं, तो बिल्कुल माइनस करेंगे तो ये 0 बच जाएगा। इट मीन्स 21 × 9 जो है वो हो जाएगा 189, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर का सम, अगर सम ऑफ डिजिट्स करके देखेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो मतलब वो 9 से डिविजिबल है नंबर पूरा का पूरा। लास्ट इज बाय 11। ओके, 11 का क्या रूल है गाइस, थोड़ा सा अलग है सबसे, तो देखते हैं 11 का क्या रूल है। 11 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो आपको क्या करना है, आपके पास नंबर होगा 1 2 3 4 5, चेक कीजिए क्या ये नंबर जो है ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डिजिट ऑड नंबर पे है, ये ऑड नंबर पे 1, ये 1 2 3 4 5 है डिजिट, तो जो भी डिजिट ऑड नंबर्स नहीं, ठीक है, ऑड नंबर नहीं गाइड, जो भी डिजिट ऑड नंबर पे, जैसे कि ये 1, ये नंबर जो है, चलो दूसरा नंबर लेते हैं, कन्फ्यूजन करेगा, को दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 6 8 9 1। तो अब डिजिट की पोजीशन देखनी है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इसके सेकंड नंबर पे सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, सॉरी इसको हम थोड़ा इस एंड से देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक। तो जो ऑड नंबर की पोजीशन है, जैसे कि 1 3 5, तो इस पे कौन कौन से नंबर है, 1 है, फिर 8 है, फिर 4 है, तो इनका सम करना है, 1 + 8 + 4, इनका सम करना है और निकालना है, तो ये हो जाएगा 13। फिर इवन वाली जो पोजीशन है, जैसे 2 और 4, इन पे जो नंबर है उनका सम करना है, जैसे कि 9 और 6 है, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा 15। अब क्या करना है आपको, ऑड वाले माइनस इवन वाली करना है, तो ऑड करेंगे तो 13 माइनस इवन करेंगे 15, तो ये हो जाएगा -2। जो कि देखना है आपने कि या तो इसका रिज़ल्ट जो है, जब ये माइनस करेंगे हम राइट से ऑड वाले सम करेंगे, माइनस राइट से इवन पोजीशन का सम करेंगे, इसका रिज़ल्ट अगर 0 आता है तो मतलब ये 11 से डिविजिबल है। और या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर जो है वो, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो रिजल्ट में -2 आया, ना तो 0 आया, ना तो कोई ऐसा नंबर आया जो हमें लगे कि 11 से डिवाइड हो सकता है सिंपली। तो इसीलिए यहाँ पे -2 आया, तो मतलब ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल का है। अब आपको मैं सिंपली 2 चीज़ें और कुछ और कंसेप्ट पढ़ाऊँगा थोड़े बहुत, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट है कि व्हाट इज कॉमन फैक्टर्स, और सेकंड नंबर व्हाट इज कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स हमको यहाँ पे सीखना है कि क्या होता है। तो जब कॉमन की बात आ गई गाइस, तो मतलब 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, 2 या 3 क्वांटिटीज़ को। जब देखते हैं हम सिंपली, अगर आप देखते हैं कि आप दोनों में क्या कॉमन है, आप दोनों में क्या चीज़ें सेम है, तो दोनों मतलब जहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में हम देख रहे हैं, तो वैसा ही होता है जब हम लोग कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में देखेंगे कि उन दोनों के बीच में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। तो फैक्टर मैंने आपको समझा लिया कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको निकालते कैसे है गाइस। सिंपली 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 16 और एक ले लेते हैं हम 18। देखते हैं 16 और 18 में क्या क्या फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि फैक्टर्स निकालते भी कैसे हैं। फैक्टर निकालने के लिए गाइस एक मेथड है। कैसे, पहले हम 16 का फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पे ऐसे बना के देना है आपने, और यहाँ पे 18 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से स्टार्ट करना है, सिंपली 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखना 2 के टेबल में कितने में 16 आता है, तो 8 2 सर 16 आता है। अब देखना है कि क्या ये 8 जो है 2 से डिविजिबल, मैंने आपको डिविजल रूल बताए हुए हैं। आपने देखा बिल्कुल 8 2 से डिविजिबल है, 4 2 सर 8 होता है। अब क्या 4 है, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, 2 2 सर 4 होता है। अब क्या 2 किस नंबर से डिविजिबल है, तो 2 1 के टेबल में आता है गाइस, तो 1 × 2 = 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फैक्टर्स कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 4 2 हैं, तो ये आगे इसके फैक्टर्स। तो सिंपली अगर देखेंगे तो 1 और 2 जो हैं ये फैक्टर्स हैं किसके, 16 के। और अब हम 18 के फैक्टर निकालते हैं। सो 2 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल 9 से आता है। क्या 2 के टेबल में 9 आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, 3 3 = 9। अब हमने देखना है कि क्या 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है, इज़ अ प्राइम नंबर, 3 1 = 3। तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे 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 ऐसे। पहले हमने लिखना है 1, देन हमने लिखना है 2 3 सॉरी, देन 3, देन उसके ऊपर जो है 2। तो ये हो जाएंगे 18 के फैक्टर। क्या क्या फैक्टर हैं 18 के, 1 है, 2 है और 3 है। बट गाइस, ये हैं 18 के फैक्टर और ये हैं 16 के फैक्टर। अब हमने देखना है कि इन दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों में जो है वो कौन सा फैक्टर कॉमन है, दैट इज़ 2। 2 इज़ द कॉमन फैक्टर एंड ऑल्सो 1। 2 and 1 आर द कॉमन फैक्टर्स इन 16 18। तो मुझे लगता है क्लियर है गाइस। आप लोग जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर्स। पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर। जब हम क्वेश्चन निकालेंगे वहाँ पे और ज़्यादा इजीली जो है वो एक्सरसाइजेज होंगी, पता लगेगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी कंसेप्चुअल क्लास है गाइस, कंसेप्ट सीखिए आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉमन मल्टीपल्स। हमें बताया आपको कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। सिंपली आप 8 और 4 के मल्टीपल्स निकालते हैं। तो क्या करना होता है, सिंपली टेबल्स 8 का टेबल या 4 का टेबल पढ़िए, आपको मल्टीपल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे 8 के मल्टीपल, तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48। तो ये सारे जो हैं ये 8 के मल्टीपल हैं। 4 के मल्टीपल देखने हैं तो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 24, 28, 32, ठीक है, 36, 40 और ऐसे सो ऑन। मैंने बताया कि ये इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स है इनफाइनाइट। सो नाउ व्हाट
अब देखना है आपने कि इनमें कॉमन कौन कौन सा है। तो आप देख रहे हैं जैसे एक 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है, तो 16, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24। कैन यू फाइंड आउट के 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, 32। तो मतलब ये यहाँ पे क्या है, कॉमन मल्टीपल है। पहले हमने मल्टीपल निकाला और फिर उनके बीच में देखा कॉमन क्या है, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 4 या 4 एंड 8, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। सो दिस इज व्हाट कॉमन मल्टीपल इज। नाउ व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, या फैक्टराइजेशन क्या होता है। व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझिए आप। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे अभी हमने फैक्टर निकाले, तो किसी भी एक नंबर को, जैसे कि आप 48 को ले लेते हो, इसको तोड़ तोड़ के लिखना इसके फैक्टर्स की फॉर्म में। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, जैसे कि हमने ये यहाँ पे लिखा, ये 16 को लिखा तोड़ के इसके फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 कम 16। तो ये जैसे हमने इसको तोड़ के लिखा इसके फैक्टर्स की फॉर्म में, वैसे ही किसी नंबर को लिखना उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि 48 की हम लोग अगर फैक्टराइजेशन करना चाहते हो तो हमें पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 से शुरू होंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 दूनी 48 हो जाएगा। 2 से फिर शुरू होंगे, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर 2 से जा सकते हैं, 6 दूनी 12, और 6 के बाद अब फिर से 2 से जा सकते हैं, 3 दूनी 6, और अब ये इससे जाएगा। अब इसको अगर हम फैक्टर्स को देखें इन सबको, सो दिस बिकम्स 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, 2, ओके, और 2 हैं 2। तो इनको जब मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा, 3 एकम 3, दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, तो ये बन जाएगा 48। तो मतलब 48 को हमने इसके फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ा, तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। और जब जब इसको सिर्फ और सिर्फ हम किसी तरीके से कंबाइन करके या कम करके या ज़्यादा करके सिर्फ और सिर्फ 3, 2 की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर दूसरे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है गाइस, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज 3 और 2 जो है प्राइम नंबर है। जब इसको हम सिंपली यहाँ पे 3 और 2 की फॉर्म में ही है, तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि ये आ जाता 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 आ जाएगा, और इन 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 में 8 ही 8 आ जाएगा। तो ये भी सेम बनता है, मगर इसको तोड़ के अगर हम लिखें 3 और 2 की फॉर्म में, इसको 2 2 2, 3 और 2 की फॉर्म में लिखें तो इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो दिस वाज फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बेसिक कंसेप्ट, हमारे मेन चीज़ पे, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कहते हैं हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसको कहेंगे हम लोग दूसरा, इसको एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मैंने आपको पहले बताया था गाइस के एक फैक्टर जो होता है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब ग्रेट, उसके सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा जो उसमें है, जो कि उसको डिवाइड कर रहा है नंबर। तो चलिए हाई एच कॉमन फैक्टर जब नाम आया कॉमन, तो कॉमन मैंने आपको बताया कि 2 नंबर्स होंगे, अब 2 नंबर्स में से कंपेयर करना है, उन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। तो चलिए देखते हैं HCF कैसे निकाला जाए। हमें HCF निकालना है 2 नंबर्स का गाइस। फॉर एग्जांपल हमें नंबर दिए हुए हैं 36 और 42, 36 और 42 नंबर दिए हुए हैं। इन नंबर्स का हमें HCF निकालना है। बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें पता है सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स जब देखेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आपको मेथड बोला हुआ है, यहाँ पे 36 लिख लीजिए, यहाँ पे 42 लिख लीजिए। अब सिंपली शुरू से 2 से करने की कोशिश कीजिए, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल रूल में पढ़ा है हमने, 6 एंड में होगा तो होगा। तो ये 18 से होता है, ठीक है। फिर
2 से कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये होगा 9। अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, 3 3 ज़र 9। अब ये 3 जो है ये प्राइम नंबर है, 1 से आता है तो 1 3। तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या बन जाएंगे गाइस, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 36 के फैक्टर हैं। अब यहाँ में निकालें 42 के फैक्टर, तो चलिए 42 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से जाएगा, बिल्कुल एंड पे 2 है तो 2 से जाएगा ही। तो ये कितना होता है 21, 21 दूने 42। क्या ये जाएगा, नहीं, 1 एंड में होता है, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं। क्या 3 से होता है, तो सम करते हैं, 2 + 1 3 होता है, तो 3 इज डिविजिबल 3 बिल्कुल, तो 3 से होगा। कितना, 7 हैं 21। अब देखते हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है वो या तो खुद से या तो 1 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, 21 2 ज़र 42। तो यहाँ से इसके हम लोग जो है वो बनाएंगे अगर फैक्टर, तो ये बने 1 7 3 2। दिस कम्स आउट 42। अब गाइस इसके फैक्टर देखते हैं सिंपली अगर हम, तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, अगर इनको सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो हम इसको अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट देखना है। तो 1 3 3 9 एंड 2 4। ऐसे देखेंगे तो ऐसे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या है। 3 इंटू 2 इधर कॉमन है, और 3 इंटू 2 इधर भी कॉमन है। ये 3 और ये 2 अगर लेंगे, 3 इंटू 2 इधर भी कॉमन है, और यहाँ भी 2 था, 3 इंटू 2 इधर भी कॉमन है। तो मतलब ये 6 हो गया 6। तो इन दोनों में गाइस 6 जो है वो क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जो कि बड़ा है। ऐसे तो बड़ा 7 है, मगर ये 7 इसमें नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो ये 7 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। हमें कॉमन चाहिए, तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा था, 3 इंटू 2, और इधर भी कॉमन आ रहा था 3 इंटू 2, जो होता है 6। तो इसीलिए 6 जो है वो इन दोनों का HCF है, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दैट इज़ HCF ऑफ इन दो नंबर्स का जो है हमारे पास 36 और 42, 36 एंड 42, दैट कम्स आउट टू बी 6। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए हाईएस्ट तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो इन्फानाइट होते हैं। मल्टीपल्स हमने अभी पढ़ा कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, उनका नहीं पता हमें कितने, मगर लोएस्ट निकाल सकते हैं। तो LCM दैट इज लोएस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल पहले निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे छोटा कौन सा है। जो छोटा रहेगा दोनों में होना चाहिए और छोटा हो, उसी को हम मानेंगे कि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं। 2 नंबर लेते हैं गाइस, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और 6। इनकी सबसे पहले हमें मल्टीपल निकालना है। तो मैंने बताया मल्टीपल निकालने का क्या फॉर्मूला, टेबल पढ़िए तो मल्टीपल आ जाते हैं। सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल निकालते हैं। तो 4 के मल्टीपल 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 16 20 24, ठीक है, 28 32, ऐसे ही। 6 का टेबल पढ़िए, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 18, 6 के 24, 6 पंजे 3, 6 के 36। तो आपने देखना है कि छोटा एक ऐसा नंबर जो कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या 4 इसमें है, नहीं है। क्या 8 इसमें है, नहीं है। क्या 12 इसमें है, तो बिल्कुल 12 इसमें है। तो इसका मतलब है कि 12 जो है वो दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल है और लोएस्ट भी है, ठीक है। इससे ज़्यादा है, बिल्कुल है, 24 है, 24 है। मैक्सिमम और भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मिनिमम लोएस्ट सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12। तो इसी तरीके से हम जो है वो अलग अलग मल्टीपल्स निकाल सकते हैं गाइस। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा। इसी के साथ गाइस आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। कंसेप्ट जो है वो यहीं तक थे। कल हम थोड़े एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, समझेंगे, और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब ये बेसिक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे।
और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे एप्लीकेशन है हमारे एलसीएम और एचसीएफ की। तो थैंक यू गाइस आप सब लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड एनी डाउट अगर इस पूरे सेशन में है कहीं पे भी तो कमेंट कीजिए। आई विल सॉल्व आउट ऑल दोज डाउट्स एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।